जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी के भरत महिमा का पार्ट 2 लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, कहां तक आपको दिखा देता हूं, ठीक है। प्रेम पयोधि मगन रघुराई तक की मैंने व्याख्या आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया था और आज की इस वीडियो में हम आगे शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं और भरत महिमा को आज एकदम खत्म करते हैं, ठीक है। तो छठवां नंबर दोहा हमारे सामने है दोस्तों। सुनि रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। अब देखिए दोस्तों, जब भगवान श्री राम भरत जी की प्रशंसा कर रहे थे, है ना, तो सुनि रघुबर बानी विबुध, है ना, यानी कि सुनि रघुबर, रघुबर माने भगवान श्री राम की वाणी को, सुनि मतलब सुन करके, ठीक है। और देख ही भरत पर हेतु, देख ही मतलब देख करके, भरत पर उनका हेतु माने प्रेम, ठीक है। विविध मतलब विविध प्रकार का, है ना, यानी रघुबर यानी भगवान श्री राम की विविध प्रकार की वाणी को सुन करके जो अलग अलग उदाहरण देकर समझा रहे थे ना, तो ये चाहे भरत को कुछ भी हो जाए लेकिन भरत को राजमद यानी राज्य का घमंड तो कभी हो ही नहीं सकता। यानी वो जो अलग अलग उदाहरण देकर बता रहे थे विविध प्रकार के, उस यानी कहने का मतलब भगवान श्री राम की विविध प्रकार की वाणी को सुन करके और देख ही भरत पर हेतु यानी भरत पर उनके हेतु माने प्रेम को देख करके जितने देवता लोग थे भैया वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, है ना। और सकल सराहत राम सो, और सभी देवता लोग, सकल मतलब संपूर्ण देवता लोग, राम सो मतलब भगवान श्री राम की सराहत मतलब सराहना करने लगे, ठीक है। भगवान श्री राम की सराहना करने लगे और क्या कहने लगे, भैया प्रभु को कृपा निकेत, यानी आपके अलावा इस दुनिया में, यानी आपके अलावा इस दुनिया में, हे राम जी आपके अलावा इस दुनिया में, हे प्रभु आपके अलावा इस दुनिया में, को मतलब कौन है, कृपा निकेतु मतलब कृपा यानी दया के सागर, अर्थात आपके अलावा इस दुनिया में दया का सागर कोई नहीं है, ठीक है। आपके अतिरिक्त इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इतनी दया की भावना भरी हुई हो, ठीक है। ये देवता लोग भगवान श्री राम की सराहना कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनी धरत को। ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक अनुप्रास अलंकार है, देख रहे हो बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना। तो देवता लोग कहते हैं कि जब मतलब यदि इस जन जब मतलब इस यदि इस जग मतलब संसार में भरत को मतलब भरत का जन्म जन्म न हो तो मतलब नहीं होता, अगर इस दुनिया में भरत का जन्म नहीं होता तो सकल मतलब संपूर्ण धर्म मतलब धर्मों की धुर मतलब धुरी को, मतलब संपूर्ण धर्मों की धुरी को, धरनी माने धरती में, धरत को मतलब कौन धारण करता। यानी इस दुनिया में अगर भरत का जन्म नहीं होता तो इस दुनिया में जितने सारे धर्म हैं की धुरी को कौन धारण करता, अर्थात भरत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने संपूर्ण धर्मों को अपने अंदर भरे हुए हैं, ठीक है, समेटे हुए हैं। यानी अगर इस दुनिया में भरत का जन्म नहीं होता तो धर्मों की धुरी को कौन धारण करता, ये देवता लोग प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं। कहते हैं कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कहते हैं भरत की जो गुणों की गाथा है, भरत के गुणों की जो कहानी है, वो कवियों के कुल से, कवियों के कुल के लिए अगम है, अर्थात कवियों का भयंकर समूह भी आ जाए, कवियों का समूह भी आ जाए, वो भी भरत के गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता, है ना। भरत के गुण की गाथा जो है, भरत के गुणों की कहानी जो है, वो कवियों के कुल के लिए अगम्य है, ठीक है। और इसीलिए देवता कहते हैं कि हे रघुनाथ यानी हे राम, भरत के गुणों की गाथा को जाने तुम बिन, अर्थात तुम बिन कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता, ठीक है। ये देवता लोग प्रशंसा कर रहे हैं भगवान श्री राम की, ठीक है। तो जब ये प्रशंसा कर रहे थे तो लखन माने लक्ष्मण जी, राम मतलब राम भगवान और सी मतलब सीता जी क्या करती हैं, सुनी मतलब सुनती हैं, सुर माने देवताओं की वाणी मतलब वाणी को, यानी देवताओं की इस प्रकार की बातों को वो लोग सुन लेते हैं, राम लक्ष्मण और सीता जी, ठीक है। और सुन करके अति माने अत्यंत, सुख माने सुख, लहेव माने प्राप्त करते हैं, बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करते हैं, इतना ज्यादा सुख प्राप्त करते हैं कि कभी कहते हैं कि न जाई बखानी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बखानी मतलब वर्णन करना, ना माने नहीं जाई मतलब किया जा सकता, अर्थात उस सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता, तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भरत जी के तरफ की कहानी हो रही है कि यहाँ भरत सब सहित सहाय, यानी भरत जी जो है सब सहित सहाय मतलब सब लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, मंदाकिनी पुनीत नहाए, कि पुनीत मतलब पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, ठीक है। भरत जी उधर यानी दूसरी तरफ भरत जी की तरफ क्या हो रहा है कि भरत जी सुबह होते ही मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, पुनीत मतलब पवित्र मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं, स्नान करते हैं, और उसके बाद तरित समीप राखी सब लोगा,
यानी मंदाकिनी नदी के, सरित माने नदी के, समीप माने पास में ही, यानी सरित यानी मंदाकिनी नदी के पास में ही सब लोगों को रख देते हैं, यानी सब लोगों को वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, राख ही सब लोग मतलब सब लोगों को वहीं पर रोक देते हैं। और मांगी मातु गुर सचिव नहीं होगा, और अपनी मातु मतलब माता से, अपने गुरुओं से, और अपने सचिव मतलब मंत्रियों से वो क्या करते हैं, मांगी मतलब मांगते हैं, नियोगा मतलब आज्ञा। इसलिए आज्ञा मानते हैं भगवान श्री राम के पास अकेले जाने के लिए। ठीक है ना, यानी सरित के समीप, नदियों के समीप वो सब लोगों को रोक देते हैं कि आप लोग यहीं बैठिए और हम लोग वहां पे जाते हैं। ठीक है, मतलब अपनी माता, गुरु और अपने मंत्रियों से वो आज्ञा मांगते हैं। और चले भरत जहाँ सिय रघुराई, भरत चल देते हैं कहाँ पर, वहां पर जहाँ सीता माता जी और भगवान श्री राम जी हैं। ठीक है, चले भरत जहाँ सिय रघुराई, और साथ निषाद नाथ लघु भाई। और भरत जी के साथ कौन कौन है, तो साथ में वो निषाद राज जी हैं। ठीक है, यानी केवट जी हैं। और साथ में कौन है, उनका लघु भाई यानी छोटा भाई यानी शत्रुघ्न भी उनके साथ में जा रहे हैं। ठीक है, यानी भरत जी के साथ में शत्रुघ्न भी हैं और निषाद राज भी हैं। ठीक है, समुझि मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। अब जब भरत जी रास्ते में जा रहे हैं तो समुझ मतलब समझ करके, मातु मतलब अपनी माता कैकेयी के, कर्तव्य मतलब कर्तव्यों को, यानी जब वो अपनी माता कैकेयी के कर्तव्यों को याद करते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया, तो वो मन में सकुचाने लगते हैं। ठीक है, मन में सकुचाने लगते हैं। और करत मतलब करते हैं, कुतर्क माने अनेकों तरीके के तर्क वितर्क। ठीक है, कोटि मतलब करोड़ों, मन माही मतलब मन में, यानी वो अपने मन में करोड़ों तर्क वितर्क करते रहते हैं कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरी माता ने ऐसा किया, पता नहीं भगवान श्री राम मुझसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, है ना। यानी अनेकों करोड़ों को तर्क तर्क वितर्क जो है अपने मन में कर रहे हैं। और राम लखन सिय सुन मम नाऊ, और सोचते हैं कि कहीं राम और लक्ष्मण जी और सीता जी सुनि मम नाऊ मतलब सुन करके, मम माने मेरा, नाऊ मतलब नाम, कहीं वो मेरा नाम सुन करके, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं, तज माने त्याग करके, ठाऊं मतलब स्थान को, अनत माने दूसरी जगह, उठ करके, जनि माने पता नहीं, जाहि मतलब चले जाएं, क्या पता वो जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चला जाए, शायद मेरे नाम को सुन करके कि मैं आया हूँ तो। ठीक है, उठी जनि अनत जाहि तज ठाऊं मतलब वो जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान को त्याग करके कहीं दूसरी जगह न चले जाएं मेरे नाम को सुन करके कि हाँ भरत आए हुए हैं। है ना, वो अपने मन में अनेकों तरीके के तर्क वितर्क कर रहे हैं दोस्तों, है ना। चलिए अब यहाँ पे एक दोहा है कि मातु मते बहुमानी मोहि, जो कछु करहि सो थोर, अग अवगुण क्षमि आदरहि, समुझि आपुनी ओर। तो अब यहाँ पे भरत जी अपने मन में ही सोचते हैं कि अगर मुझे मातु मते मतलब माता के मत में, महु मतलब मुझको भी, मानी मतलब मान कर, माता के मत में मुझे मानने का क्या मतलब है कि माता ने उनको वनवास भेजा, अगर उसमें वो मुझे भी संलिप्त मान लेंगे, उसमें वो ये अगर ये मान लें कि हाँ मेरा भी सहयोग था माता के लिए, उनको वनवास भेजने में मैं भी सपोर्ट करता था, यानी अगर माता के मत में वो मुझको मान लेंगे और मुही मुझको मुझको माता के मत में मान करके वो जो कुछ करेंगे सो थोड़ मतलब वो बहुत कम है, यानी वो मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे वह बहुत थोड़ा है। बल्कि भरत देखिए अपने माता के मत में नहीं थे, भरत की तनिक भी इच्छा नहीं थी कि भगवान श्री राम को वनवास मिले, लेकिन वो सोच रहे हैं कि क्या पता राम जी मुझको माता के मत में माने, यानी शायद वो ये सोचे कि हाँ उनको वनवास भेजने में मैं भी अपनी माता के साथ लगा हुआ था, है ना। तो वही बात कहते हैं कि अगर माता के मत में मुझको मान करके वो जो कुछ भी मुझे दंड देंगे वो मेरे लिए बहुत कम है। लेकिन वो भरत जी अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो, मुझे पता है कि भगवान श्री राम जो हैं वो मेरे अघ पापों को और अवगुणों को क्षमी मतलब क्षमा करके मुझे आदर ही मतलब सम्मान करेंगे। ठीक है, समुझ ही अपनी ओर मतलब अपनी ओर समझ लेंगे, वो मुझे माता के मत की ओर नहीं समझेंगे, वो मुझे अपनी ओर समझ लेंगे और मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके वो पक्का है मेरा सम्मान करेंगे। भरत जी के मन में यही भावनाएं जो है उत्पन्न हो रही। वही तो लिखा है ना कि यानी तमाम तरीके के तर्क वितर्क वो मन में कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे सुनी रघुबर बानी, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कम दिख रहा है तो जूम आउट थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे सुनी रघुबर बानी और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों, आपनी ओर। संदर्भ पूछेगा तो पूर्वत ही है पहले की भांति, इसे क्या देखना। ठीक है, संग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में कवि द्वारा भरत की प्रशंसा की गई है। ठीक है, व्याख्या, राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता राम की सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा निधान प्रभु और कौन है।
तुलसीदास कहते हैं कि यदि जगत में भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो इस पूरी पृथ्वी पर धर्म की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवियों की कल्पनाओं से परे भरत जी के गुणों को आपके अलावा कौन जान सकता है। राम लक्ष्मण और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनी तो उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ भरत जी ने अपने सारे समाज के साथ वहीं पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। फिर आगे क्या हुआ कि फिर सबको नदी के निकट रोककर भरत जी अपनी माताओं, गुरु और मंत्री की आज्ञा लेकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर उस जगह की ओर चल दिए जहां राम, सीता एवं लक्ष्मण थे। ठीक है। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। ठीक है। भरत कहते हैं कि मुझे माता के मत में मानकर वो जो कुछ भी करेंगे वह थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर और मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा सम्मान ही करेंगे। भरत जी को इतना ज्यादा विश्वास है अपने भाई के ऊपर। काव्यगत सौंदर्य में भाषा अवधि है, छंद दोहा एवं चौपाई है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी, मोरे शरण रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। क्या कहते हैं कि जो परिहरहि मलिन मन जानी, वो मुझे मलिन मन वाला जान करके, जो मतलब यदि, यदि वो मुझे मलिन मन वाला जान करके परिहरहि मतलब त्याग देते हैं, यदि वो मुझे मलिन मन वाला जान करके त्याग देते हैं, या फिर यदि वो मुझे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान भी करते हैं। पहली बात, या तो वो मुझे अगर त्याग भी देंगे, दूसरी बात, या फिर अगर वो मेरा सम्मान भी करेंगे, चाहे वो जो कुछ भी करेंगे, परंतु मोरे शरण तो मेरे शरण तो राम की पनही ही है, अर्थात राम के पैर ही, राम के जूते ही तो मेरी शरण है। मेरे शरण मतलब मेरो शरण, मेरे शरण तो केवल राम की पनही ही है, अर्थात उनके पैर ही मेरे लिए एक शरण है, मेरे लिए एक स्थान है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई स्थान नहीं। ठीक है। राम सुस्वामी दोष सब जनहि। भरत जी कहते हैं कि राम तो एक सुस्वामी है, अर्थात एक अच्छे स्वामी है। दोस्त तो सब उनके जन ही मतलब दास का ही है, अर्थात मेरा ही है। कहते हैं राम तो एक अच्छे स्वामी है, उनका कोई दोष नहीं है, दोस्त तो सब मेरा ही है। भरत जी कहते हैं जग जस भाजन चातक मीना। कहते हैं इस जग माने संसार में, जस माने यश के, भाजन माने पात्र कौन है। इस संसार में यश के पात्र केवल दो ही व्यक्ति हैं। कौन? एक तो चातक माने पपीहा और दूसरा मीना माने मछली। पपीहा और मछली ही इस दुनिया में यश के पात्र हैं। ऐसा भरत जी क्यों कहते हैं? ऐसा भरत जी इसलिए कहते हैं कि भरत यानी जग में यानी इस संसार में एक पपीहा और एक मछली, दो ही ऐसे जीव हैं जो यश के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि अपने नेम और प्रेम को, ये अपने नियम और प्रेम को, देखिए मछली का प्रेम क्या होता है? पानी से। कि अगर पानी से मछली को अलग करोगे तो वह मर जाएगी। और पपीहे का नेम माने नियम क्या होता है कि जब स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसेगी तभी मैं पानी पीऊंगा, नहीं मैं पप्पी हो चिल्लाता रहूंगा, मर जाऊंगा प्यासा, लेकिन दूसरे नक्षत्र की पानी नहीं पीऊंगा। ठीक है। ये चातक माने पपीहे का कहना है। और मछली का कहना क्या है कि मैं पानी के बिना मर जाऊंगी। यानी ये मछली और पपीहे दो ही ऐसे जीव हैं जो अपने नेम और प्रेम को निज माने अपने, ठीक है, हमेशा निपुण, नवीना मतलब नए, नवीन बनाने में निपुण रहते हैं। अर्थात अपने नियम और अपने प्रेम को नवीन बनाने में ये निपुण हैं। दो ही ऐसे जीव हैं, चातक और मछली, जो इस संसार में यश के पात्र हैं। ठीक है। अस मन गुनत चले मग जाता। अस माने ऐसा, मन में, गुनत मतलब सोचते विचारते, चले जा रहे हैं, मग माने रास्ते में, जाता मतलब जा रहे हैं। यानी भरत जी ऐसा मन में सोचते विचारते अपने रास्ते में जा रहे हैं। और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। और वो स्नेह मतलब प्रेम की वजह से संकुचित हो रहे हैं। ठीक है। सकुच मतलब माता जी के जब कर्तव्य को याद करते हैं तो वो सकुच हो जाते हैं, सकुचित हो जाते हैं मन ही मन। और उनका पूरा शरीर, सब गाता मतलब पूरा शरीर उनका शिथिल हो गया है। ठीक है। कमजोर हो गया है उनका पूरा शरीर। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलति भगति बल धीरज धोरी। मातु कृत मतलब माता के द्वारा किए गए कर्तव्य जो है, माता की करनी जो है, उनको फेरति मतलब फेर रही है, मनहु मतलब मन में, खोरी मतलब जो खराब करनी उन्होंने किया है, जो खोरा कृत्य उन्होंने किया है, यानी जो राम को वनवास भेजने का ये बेकार कर्तव्य उनकी माता ने किया है, ये कर्तव्य उनको मन ही मन मार्ग से फेर रहा है, अर्थात लौटने के लिए कह रहा है कि तुम रास्ते से लौट जाओ, तुम राम के पास मत जाओ।
ठीक है। लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे हैं, भगवान श्री राम की भक्ति के बल की वजह से, भगवान श्री राम की भक्ति के कारण वो बल पूर्वक धीरज मतलब धीरज धोरी मतलब धैर्य धारण करके वो रास्ते में चले जा रहे हैं। ठीक है। भगवान के राम के प्रति अपनी भक्ति के बल के कारण वो धैर्य धारण करके चले जा रहे हैं रास्ते में। ठीक है। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, मतलब जब वो अपने मन में भगवान श्री राम के स्वभाव के बारे में समझते हैं कि हाँ उनका स्वभाव ऐसा है, वो सबके पापों को क्षमा कर देते हैं, अपनी जगह शरण देते हैं, यानी जब भगवान श्री राम के वो स्वभाव के बारे में सोचते हैं, तब पथ परत उताइल पाऊ, तब पथ माने रास्ते में उनके पैर जो हैं, पाँव मतलब पैर जो हैं उतावले पड़ने लगते हैं, अर्थात जल्दी जल्दी वो चलने लगते हैं। ठीक है। यानी जब वो भगवान श्री राम के स्वभाव के बारे में सोचते हैं, तब पैरों यानी रास्ते में उनके पैर जो है उतावले होने लगते हैं, अर्थात वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। तो भरत दशा तेहि अवसर कैसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत की दशा तेहि अवसर मतलब उस समय कैसी है, मतलब इस प्रकार है। भरत की दशा उस समय कैसी है, तो बताते हैं कि जल प्रवाह जल अली गति जैसी, कि जल प्रवाह मतलब जल के बहने पर, जल मतलब पानी के, अली माने भंवरे की, गति माने गति, जैसी माने जिस प्रकार होती है। यानी जब पानी बहता है तो आपने उसमें एक भंवरा देखा होगा जो गोल गोल मडराता रहता है ना, कभी इधर जाएगा कभी आगे जाएगा, कभी पीछे आएगा कभी आगे जाएगा कभी पीछे आएगा। वैसे ही भरत की दशा उस समय है, कभी वो आगे जाने की सोचते हैं तो कभी पीछे आने की सोचते हैं, कभी आगे जाने की सोचते हैं तो कभी पीछे आने की सोचते हैं। यानी जल के बहाव पर जल के भंवरे की जिस प्रकार की गति होती है, वैसे ही दशा उस समय भरत की हो गई है। ठीक है। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। अब भरत और शत्रुघ्न जी, वो निषाद राज जी और शत्रुघ्न जी वो भी साथ में जा रहे थे। तो देखी भरत कर सोचु सनेहु, यानी भरत के सोच और स्नेह मतलब प्रेम को देख करके, भरत के द्वारा किए जाने वाले सोच और प्रेम को देख करके निषाद राज जी जो थे, ते ही समय मतलब उस समय ही विदेहु हो गए, अर्थात देह की सुध बुध हो गए। ठीक है। निषाद राज जी अपने देह की सुध बुध खो गए। दोस्तों एक कौवा चिल्ला रहा है, इसको थोड़ा ठिकाने लगा के आता हूँ। चलिए दोस्तों, कौवे को मैंने ठिकाना लगा के आ गया है। चलो आगे देखते हैं। मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंटेउ राम, भूरि भाए भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, भरत जी वहां पहुंच गए हैं जहां राम लक्ष्मण सीता जी हैं। तो वहां पर क्या होता है कि राम जो है यानी भगवान श्री राम जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, मिली मतलब मिलते हैं, सप्रेम मतलब प्रेम पूर्वक, रिपुसूदन ही मतलब शत्रुघ्न से। तर रिपुसूदन किसका पर्यायवाची है, तो शत्रुघ्न का। यानी भगवान श्री राम जो है वो सबसे पहले शत्रुघ्न से मिलते हैं, उसके बाद केवट को भेंटते हैं, अर्थात केवट से भेंट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले वो शत्रुघ्न से मिलते हैं प्रेम पूर्वक, उसके बाद वो केवट से भेंट करते हैं। और भूरि भाए भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। यानी कि भरत और लक्ष्मण जी एक दूसरे को प्रणाम करते हुए, भरत और लक्ष्मण जी एक दूसरे को प्रणाम करते हुए भूरि भाए मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से भेंटते हैं, अर्थात एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है। यानी भरत और लक्ष्मण जी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और भगवान श्री राम जो है वो सबसे पहले शत्रुघ्न से मिलते हैं, उसके बाद केवट से भेंट करते हैं। एक तरफ लिखना है जौ परिहरहि मलिन, दूसरी तरफ करत प्रणाम। ठीक है। संदर्भ पूर्वत हो जाएगा। प्रसंग प्रस्तुत पद में भरत जी के मन में उठ रहे अनेक सोच विचारों का वर्णन है। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे कि भरत सोच रहे हैं, चाहे मलिन मन वाला जानकर मुझे त्याग दें। ठीक है। त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, वो कुछ भी करें मेरे तो श्री राम जी की जूतियां ही शरण है। राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता के द्वारा की गई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब राम के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है कि जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद राज देह की सुध बुध भूल गया। ठीक है। एक तरफ लिखेंगे जब भरत जी आश्रम पहुंच गए तो राम जी प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न से मिलकर तब निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। ठीक है। भाषा यहाँ पे अवधि हो जाएगी, छंद दोहा चौपाई हो जाएगा, रस संयोग श्रृंगार अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा, गुण यहाँ पे माधुर्य हो जाएगा।
चलो आगे देखते हैं हम लोग। भेंटेउ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उरलाई। उसके बाद देखिए भेंट मतलब भेंट करते हैं लखन माने लक्ष्मण जी किससे, लला की माने उमंग पूर्वक प्रेम पूर्वक, लघु भाई मतलब छोटे भाई शत्रुघ्न से। लक्ष्मण जी जो है अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद बहुरी मतलब उसके बाद निषाद राज जी लीन उरलाई, यानी निषाद राज को अपने पुर मतलब हृदय से, लीन लाई मतलब लगा लेते हैं। ठीक है। यानी निषाद राज को अपने हृदय से लगा लेते हैं लक्ष्मण जी। उसके बाद पुनि मुनि गण दुहु भाइन बंधे। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई, दोनों भाई मतलब दोनों भाई, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई उस आश्रम में उपस्थित मुनिगण मतलब मुनिगणों अर्थात मुनियों की बंदे मतलब वंदना करते हैं। पुनि माने इसके बाद भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई वहां पर आश्रम में जो मुनि लोग बैठे हुए थे उनकी वंदना करते हैं। और अभिमत, अभिमत मतलब इच्छानुसार, अभिमत मतलब इच्छानुसार, आशीष मतलब आशीर्वाद, पाई मतलब पा करके, आनंदे मतलब खुश हो जाते हैं। ठीक है। और मुनियों से इच्छा अनुसार वरदान पा करके वो आनंदे मतलब आनंद पूर्वक खुश हो जाते हैं। ठीक है। सानुज भरत उमग अनुरागा। उसके बाद सा अनुज मतलब छोटे भाई के साथ भरत जी यानी शत्रुघ्न और भरत जी दोनों उमंगी मतलब उमंग से, अनुरागा मतलब प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। उमंगी मतलब उमंग और अनुराग मतलब प्रेम से, उमंग और प्रेम दोनों से परिपूर्ण हो जाते हैं भरत और शत्रुघ्न जी। और उसके बाद क्या करते हैं वो दोनों, के बाद वो धरि सिर सीय पद, यानी सीता जी के पद माने पैरों में क्या करते हैं, यानी सीय पद देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाता है। इसके बाद सीय पद मतलब सीता जी के पैरों के, पदुम परागा मतलब धूल को, सीता जी के पैरों की जो धूल थी उसको अपने सिर पर धरी मतलब धारण कर लेते हैं। ठीक है। यानी भरत और शत्रुघ्न जी दोनों प्रेम पूर्वक, उमंग और प्रेम पूर्वक सीता जी के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं, अर्थात सीता जी के पैर छूते हैं। ठीक है, कहने का मतलब। तो पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, वो बार बार कर रहे थे प्रणाम। यानी भरत और शत्रुघ्न दोनों जन क्या कर रहे थे, पुनि पुनि मतलब बार बार सीता माता जी को प्रणाम कर रहे थे। पुनि पुनि मतलब बार बार करत प्रणाम मतलब प्रणाम कर रहे थे। तो सीता माता जी उनको उठाए मतलब उठाती हैं। ठीक है। सीता माता जी उनको उठाती हैं और सिर कर कमल परस बैठाए, यानी उनके सिर पर अपने कर कमलों के द्वारा, परस माने स्पर्श करके, यानी उनके सिर पर आशीर्वाद दे करके, यानी सिर कर कमल यानी उनके सिर पर अपने कर कमलों के द्वारा स्पर्श करके उनको अपने पास में बैठा लेती है। इनको भरत और शत्रुघ्न को माता सीता जी अपने पास में बैठा लेती है। ठीक है। अब सिंह आशीष पाए, सिंह आशीष दीन मन माही। सिंह मतलब सीता माता जी उनको मन ही मन क्या देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। भरत और शत्रुघ्न को मन ही मन सीता माता जी आशीर्वाद देती हैं। और वो मगन स्नेह देह सुध नाही, और सीता माता जी उस समय प्रेम में मग्न थी। मगन स्नेह मतलब प्रेम में मग्न थी और इसीलिए उनको देह की यानी शरीर की सुध बुद्ध भी नहीं थी। ठीक है। सीता माता जी अपने शरीर की सुध बुद्ध भूल चुकी थी, इतना ज्यादा वो प्रेम में मग्न हो चुकी थी। ठीक है। तो सब विधि सानुकूल लखी सीता। अब देखिए भरत जी के मन में तो एक डर था, कहीं मेरे भैया मुझको यानी मुझे देख करके छोड़ करके चले ना जाएं, उस स्थान से उठ के दूसरी जगह न चले जाएं, या फिर कहीं मुझे जो है मेरे माता के द्वारा किए गए करनी को याद करके वो मेरा अपमान न करें कहीं, है ना। तो सब विधि सानुकूल लखी सीता। तो सब विधि मतलब सब प्रकार से, सानुकूल मतलब अपने अनुकूल, लखी माने देख करके सीता जी को, यानी सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके भरत जी का जो निसो यानी भरत जी जो थे वो निसोच हो गए। ठीक है। बेनिसोच मतलब बिना किसी सोच के हो गए, यानी भरत के अंदर जितनी भी सोच शंका थी सब दूर हो गई। ठीक है। यानी सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख लिए जब भरत, तो वो निसोच हो गए, यानी उनके हृदय का सारा सोच दूर हो गया। और उनके हृदय में जो अपडर व्याप्त था यानी जो डर भरा हुआ था वो बीत गया। ठीक है। यानी उनके हृदय का डर भी जो था वो भी दूर हो गया। अब यहाँ पर इस लाइन में भयंकर अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लो। को किछु कहाई ना को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अब देखिए सब लोग आपस में मिल लिए एक दूसरे से, सब लोग एक दूसरे को आशीर्वाद दे दिए। अब उसके बाद ना तो को कुछ कह रहा है, को किछु कहे ना, को किछु पूछा, यानी नो ना तो कोई कुछ कह रहा है और ना ही कोई कुछ पूछ रहा है। ठीक है।
यानी प्रेम से भरा हुआ मन जो है, यानी प्रेम से भरा हुआ मन जो है निज गति छूछा, मतलब अपनी गति से हीन हो चुका है। ना तो कोई कुछ कह रहा है, ना तो कोई कुछ पूछ रहा है। यानी प्रेम से भरा हुआ हृदय जो है वो गतिहीन है ना, स्थिर है एकदम। तेहि अवसर केवट धीरज धर। तो तेहि अवसर मतलब उस समय जो निषाद राज जो थे, यानी जो केवट जो थे, वो धीरज धर मतलब धैर्य धारण करके, तेहि अवसर केवट धीरज धरी मतलब केवट जो है वो धैर्य धारण करके, जोरी पानी मतलब हाथों को जोड़ करके, है ना, हाथों को जोड़ करके, बिनवत मतलब विनम्रता पूर्वक विनती करते हैं, प्रणाम करी मतलब प्रणाम करके, भगवान श्री राम को प्रणाम करके केवट जो है दोनों हाथ जोड़ करके बिनवत माने उनसे विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं? नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब, आए बिकल वियोग। अब उनसे क्या विनती करते हैं? कहते हैं हे नाथ, यानी हे स्वामी, हमारे साथ में मुनिनाथ, मुनिनाथ मतलब मुनियों के स्वामी अर्थात वशिष्ठ जी। मुनिनाथ मतलब मुनियों के स्वामी, यानी हमारे साथ में वशिष्ठ जी के साथ कौन कौन आए हुए हैं? सभी माता जी आई हुई हैं, और सकल पुर लोग अर्थात पूरी अवधपुर के लोग आए हुए हैं। ठीक है। और सेवक मतलब आपके सेवक लोग आए हुए हैं, सेना माने सेनापति जी भी आए हुए हैं, और सचिव माने मंत्री लोग भी सब आए हुए हैं। विकल वियोग मतलब आपके वियोग से, विकल माने व्याकुल होकर, यानी आपके वियोग से व्याकुल होकर पूरे अवधपुर के लोग, सभी सेवक, सभी सेनापति, सभी मंत्री और मुनिवर वशिष्ठ जी के साथ में सारी माताएं भी आई हुई हैं। इतना बोलते हैं निषाद राज जी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है अगले में पढ़ेंगे, पहले इतना लिखिए, भेंटे उलखन विकल वियोग दूसरी तरफ हो जाएगा। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, प्रस्तुत पद में संपूर्ण सभा का राम लक्ष्मण एवं सीता जी से मिलने का वर्णन। लक्ष्मण जी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वो आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में लिप्त होकर सीता जी के चरण कमलों की रज जो है वो सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। ठीक है। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो स्नेह में मग्न है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जो है वो दूर हो गया। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। ठीक है। वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट धीरज धर और हाथ जोड़ विनती करने लगा, हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ में सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हुए हैं। ठीक है। भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई, गुण माधुर्य, रस संयोग श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास पुनरुत्प्रास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे ही केवट इतना बताते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि सील सिंधु, है ना, सील सिंधु सुन गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धरम धुर दीन दयाला। तो सील सिंधु इतना सुनने के बाद, सील सिंधु मतलब दया के सागर, सील के समुद्र। ठीक है। सील सिंधु मतलब सील के समुद्र, सुनि मतलब सुन, यानी भगवान श्री राम, सुनि गुरु आगमनु मतलब गुरु के आगमन को सुन करके, जब वो सुनते हैं कि हाँ गुरु भी आए हुए हैं, तो गुरु के आगमन को सुन करके वो सीय समीप मतलब सीता जी के पास में, राखे मतलब रख देते हैं, रिपुदमनु मतलब शत्रुघ्न को, सीता जी के पास में रक्षा के लिए वो शत्रुघ्न को छोड़ करके बाकी चल देते हैं। चले सबेग राम तेहि काला, राम तेहि काला मतलब उस समय चले मतलब चल देते हैं, सबेग मतलब दौड़ते हुए चल देते हैं, किससे मिलने के लिए? गुरु और सभी माताओं से मिलने के लिए। ठीक है। धीर धर्म धुर दीन दयाला, धीर मतलब धैर्यशाली, धर्म धुर मतलब धर्म धुरंधर। ठीक है। धीर मतलब धैर्यशाली, धर्म धुरंधर मतलब धर्म धुरंधर, दीन दयाल मतलब दीनों के दयाल। तो भगवान श्री राम है वो तेजी से दौड़ते हुए गुरु से मिलने जाते हैं। ठीक है। तो गुरहि देख सानुज अनुरागे, गुरहि देख मतलब गुरु जी को देख करके, वो सानुज मतलब छोटे भाई लक्ष्मण सहित, ठीक है, गुरु जी को देख करके छोटे भाई लक्ष्मण सहित, अनुरागे मतलब प्रेम पूर्वक, ठीक है, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे, यानी प्रभु श्री राम दंड प्रणाम यानी दंडवत प्रणाम करते हैं अपने गुरुओं को। ठीक है। यानी लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों क्या करते हैं कि गुरुओं को दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, अनुरागे मतलब प्रेम पूर्वक।
और मुनिवर धाई लिए उरलाई। मुनिवर मतलब मुनिवर वशिष्ठ जी, धाई मतलब दौड़ करके उनको अपने उरलाई मतलब हृदय से लगा लेते हैं। ठीक है, मुनिवर वशिष्ठ जी उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और प्रेम उमगी मतलब प्रेम पूर्वक, प्रेम उमगी मतलब प्रेम पूर्वक दोनों भाई से भेंट करते हैं, यानी राम और लक्ष्मण दोनों से भेंट करते हैं प्रेम पूर्वक। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है कि प्रेम पुलक केवट कही नामू कीन्ह दूरिते दंड प्रणाम। उसके बाद प्रेम में पुलकित होकर के केवट जो है अपना नाम कह करके, केवट जो है कही नामू मतलब अपना नाम कह करके, कीन्ह दूरिते दंड प्रणामू मतलब मुनिवर वशिष्ठ जी को दूर से ही दंड प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है। यानी केवट जो है वो अपना नाम कह करके मुनिवर वशिष्ठ जी को दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है। अब कई लोग बोलेंगे सर केवट तो मुनिवर वशिष्ठ जी के साथ में ही गया था, तो क्या उसने पहले से प्रणाम नहीं किया था? प्रणाम तो किए थे, लेकिन दोस्तों भगवान श्री राम के सम्मुख तो उसने पहली बार किया ना, तो भगवान श्री राम जी के सामने केवट ने दोबारा मुनिवर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है, ऐसा आप समझिए। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। तो जब केवट ने दूर से ही अपना नाम कह करके प्रणाम किया, देखिए दोस्तों केवट वगैरह को उस समय बहुत नीच जाति समझा जाता था, लेकिन वहां पर क्या बोलते हैं मुनिवर वशिष्ठ जी ने उनको राम का सखा समझ के यानी भगवान श्री राम का मित्र समझ करके ऋषि वशिष्ठ ने मुनिवर वशिष्ठ ने बरबस माने केवट से जबरदस्ती गले लगा लिया। बरबस भेंटा मतलब केवट को जबरदस्ती गले लगा लिया। ठीक है, और ऐसा लग रहा था उस समय जब उसको जबरदस्ती अपने खींच करके हृदय से लगा लिया, तो ऐसा लग रहा था जैसे जनु माने जानो, ऐसा लग रहा था जानो मही माने धरती में, लुटत माने लौटते हुए, ऐसा लग रहा था जैसे ऋषिवर वशिष्ठ जी यानी मुनिवर वशिष्ठ जी धरती में लौटते हुए स्नेह मतलब प्रेम को समेट रहे हैं, यानी केवट को इस तरीके से वो गले में लगाए कि ऐसा लग रहा था जैसे वो धरती में लौटते हुए प्रेम को समेट रहे हैं। ठीक है, अब रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बरसहि फूला। तो देखिए दोस्तों, जब उन्होंने देखा, जब देवता लोग ऊपर से नजर गड़ाए हुए हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि देवता लोगों को ये डर था कि कहीं राम लौट करके अयोध्या न चले जाए। ठीक है ना, तो उनको डर तो था ही। तो नभ माने देवता लोग, सराही मतलब सराहना करते हैं, सुर माने सभी, आकाश से सभी देवता लोग सराहना करते हैं, और बरसहि फूला मतलब फूल बरसाते हैं। और फूल बरसाते हुए क्या कहते हैं कि रघुपति भगति माने भगवान श्री राम की भक्ति जो है, भगवान श्री राम की भक्ति जो है वो सुमंगल मूला अर्थात सभी मंगलों की मूल है। ठीक है, यानी भगवान श्री राम की भक्ति जो है वो सभी मंगलों की मूल है, यानी जड़ है, सभी शुभ मंगलों की जड़ है भगवान श्री राम की भक्ति। क्यों? आगे कहते हैं कि भाई यही सम निकट नीच को नाही, यानी केवट के समान, यही सम मतलब इस केवट के समान इस दुनिया में नीच को नाही अर्थात नीच कोई नहीं। क्या कहते हैं कि इस केवट के, देवता लोग कह रहे हैं आकाश से कि इस केवट के समान इस दुनिया में नीच कोई नहीं है। और बड़ वशिष्ठ माने मुनिवर वशिष्ठ जी के समान सम को जग माही, यानी बड़ मतलब बड़ा, सम को देखिए मुनिवर वशिष्ठ जी के समान इस दुनिया में बड़ा कौन है ना। यानी कुल मिला के देवता ये कहते हैं कि केवट के समान इस दुनिया में नीच कोई नहीं है, और वशिष्ठ ऋषि के समान बड़ माने बड़ा, सम माने समान, को जग माही अर्थात कौन नहीं है, अर्थात मुनि और वशिष्ठ जी के समान इस दुनिया में बड़ा कोई नहीं है, और केवट के समान नीच कोई नहीं है। लेकिन फिर भी केवट ने भगवान श्री राम के साथ भक्ति की, और इसी वजह से मुनिवर वशिष्ठ जी उसको अपने हृदय से लगा लिए। इतने नीच व्यक्ति को भी मुनिवर वशिष्ठ जी भगवान श्री राम की भक्ति करने की वजह से अपने हृदय से लगा लिए, तो राम का सखा समझ के, राम का मित्र समझ के। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यही लख लखने होते अधिक, मिले मुदित मन राउ, तो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। अब यहाँ पर टफ है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर देवतागण आसमान से क्या कहते हैं कि जही मतलब जिस निषाद राज को लख माने देख करके, जिस केवट को देख करके लखनऊ ते मतलब लक्ष्मण से भी अधिक मुनि राउ मतलब मुनिवर वशिष्ठ जी, मिले मतलब मिलते हैं, मुदित माने प्रेम पूर्वक, है ना। लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम पूर्वक किससे मिले? मुनिवर वशिष्ठ जी केवट से मिले। लक्ष्मण से भी ज्यादा केवट से मुनिवर वशिष्ठ जी प्रेम पूर्वक मिलते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर देवता लोग कि सो सीतापति भजन को, वो सीतापति माने भगवान श्री राम के भजन करने का, प्रगट माने प्रत्यक्ष, प्रताप माने प्रताप है, और प्रभाव मतलब प्रभाव है। यानी इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि भगवान श्री राम के भजन को
उस केवट ने बहुत अच्छे से किया था, है ना। भगवान श्री राम के भजन करने का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है ना। क्योंकि भाई जिस केवट को लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम पूर्वक मुनिवर वशिष्ठ जी मिलते हैं, ठीक है, उस केवट से ऐसे मिलने का मुख्य कारण जो है वो सीतापति माने भगवान श्री राम के भजन का प्रगट प्रत्यक्ष प्रभाव है। क्योंकि अगर वो भगवान श्री राम की भक्ति नहीं करता तो शायद उससे इतना अच्छे से नहीं मिलते मुनिवर वशिष्ठ जी, ठीक है। शील सिंधु शून्य एक तरफ लिखेंगे, प्रताप प्रभाव दूसरी तरफ। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत पद में राम जी का मुनियों और अन्य लोगों से मिलने का वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखना, अभी डाउट अगर है तो क्लियर हो जाएगा। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री राम जी सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े, यानी दौड़ते हुए चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जान करके उसको हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को उन्होंने समेट लिया, ठीक है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुनकर श्री रघुनाथ जी की भक्ति जो है वो सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे कि जगत में इस केवट के समान नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है, अर्थात कोई भी वशिष्ठ जी से बड़ा नहीं है। जिस निषाद को देख करके मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर के मिलते हैं, यह सब सीतापति राम के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है ना। चलिए, काव्य का सौंदर्य में भाषा अवधि रस शांत है, छंद दोहा चौपाई, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है। यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।